दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एजुश्रम और आज डीएलएड के 7वें पेपर योग एजुकेशन के हम आंसर की लेकर के आ गए हैं। इसमें जो तमाम एमसीक्यूज पूछे गए थे और 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके बारे में हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो एज़ यूजुअल मैंने आपको कल बहुत अच्छे से मॉडल क्वेश्चन पेपर में कवर कराया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 से पहली बार ये योग दिवस मनाने की जो प्रथा है वो चालू की गई थी। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि केवल धाम की स्थापना कब हुई। तो आइए जानते हैं केवल धाम के बारे में। तो देखिए, केवल धाम की जो स्थापना है 1924 में पूज्य स्वामी कुवल्यानंद जी ने की थी। योग के लिए रहस्य को उजागर करने और इसे आम आदमी के लिए सुलभ बनाने के लिए संस्थापक द्वारा पहली बार योग में वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया गया था। इसका सही आंसर 1924 होगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सेंस भरा था कि ध्यान में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। तो साहस जो है ध्यान में बाधक तत्व नहीं है, धैर्य भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है। तो इसका जो नेगेटिव आंसर आना था वो होगा इसका आलस्य। आलस्य जो है हमें ध्यान करने में क्या है, दिक्कत पैदा करता है। इसके अलावा परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो था, ये तंत्र का मेन अंग कौन सा, ये पूछा गया था। तो हृदय जो है हमारे परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर जो है हृदय हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि मानव शरीर में पेशियों की संख्या, तो सबको हड्डियों की संख्या तो पता है कि 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे पेशियों की संख्या यानी मसल्स की संख्या में कंफ्यूज हुए थे। इसका जो सही आंसर था वो था 600। मानव शरीर में पेशियों की जो सही संख्या बताई गई है वो 600 है। इसके अलावा ये क्वेश्चन सब मॉडल पेपर में कवर किए गए थे कि पंचकोशों के नाम क्या हैं। तो पंचकोश मैंने आपको कल बताए थे। अन्नकोश, प्राणमय कोश, अन्नकोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सब मैंने कोर्सेस आपको कल। इसके अलावा बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल क्या है। तो सेल सबने पढ़े होंगे 10th में, 12th में, जिसके सब्जेक्ट नहीं भी रहे होंगे बायोलॉजी, उन सबको पता है कि सेल भी कोशिकाएँ होती हैं छोटी छोटी, जो हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण भी करती हैं। सेल को जो है लैटिन भाषा में सेला भी कहते हैं। इन सब के बारे में आपने थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर होगा, तो जिनको होगा उसने क्वेश्चन बना लिया होगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ क्या क्या हैं। तो आइए, चूँकि ये सांसों से रिलेटेड है, हम श्वासोच्छ्वास करते हैं अनुलोम विलोम में, तो इससे क्या होता है, हमारे फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। सर्दी जुकाम दमा जैसी शिकायतों में हमें राहत मिलती है। हृदय हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, गठिया के लिए फ़ायदेमंद है, मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार करता है। काफ़ी सारे आप अपने मन से भी इसके लिख सकते थे आंसर। इसके अलावा कल मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन मत छोड़ना, कुंडलिनी योग क्या है। कुंडलिनी योग में इसकी क्या प्रोसेस होती है करने की, मैंने सब डिटेल में बताया था। इसमें हम दोनों हथेलियों को इस तरीके से बनाते हैं कि एक खुले कमल की भांति बन जाता है। इसमें हम जब ध्यान करते हैं तो हमी हम ब्रह्म हम, इस मंत्र का जाप भी करते हैं। इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। और एक बहुत ही कॉमन सेंस से भरा क्वेश्चन था कि शरीर की रचना पर बेसिकली पूछा गया था एनाटॉमी। एनाटॉमी शब्द का जिक्र मैंने कल किया भी था। तो शरीर रचना पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर की जो आंतरिक बनावट है, कैसे योग करने से हमारा हृदय जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, कैसे हमारा मन तंदुरुस्त रहता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली प्राणायाम से, आसन से, योग से हमारा मन जो है उसी की तरक्की ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन को शायद आपने बना लिया होगा। हठ प्रत्याहार की व्याख्या कीजिए। तो प्रत्याहार शब्द जो है वो अष्टांग योग में कल समझाया भी था। कल मैंने 8 अंग बताए थे, जिसमें से प्रत्याहार भी एक उसी 8 अंग का एक हिस्सा है, एक अंग है। इसके अलावा हठ योग प्रदीपिका क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अष्टांग योग जो है का जो प्रत्याहार है, अष्टांग योग का 5वां अंग है। जब इंद्रियां इधर उधर भटकने लगती हैं तो इंद्रियों को एक जगह एकत्रित करना, अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन को, इंद्रियों को एक जगह लगाना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार के द्वारा व्यक्ति अपने दोषों को क्या करता है, दूर करता है। इसके अलावा पूछा गया था हठ प्रदीपिका क्या है। तो हठ प्रदीपिका जो है वो एक हठ योग साधना पद्धति का ग्रंथ है। अब किसी ने तो नाम ही पहली बार सुना होगा, लेकिन जिसने सिलेबस कंप्लीट किया है उसको पता होगा। जिसके आदि प्रवर्तक अथवा पहले वक्ता जो थे स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ के कारण ही इस नाथ योग अथवा नाथ संप्रदाय का योग भी इसे हम कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है नाथ योग या फिर नाथ संप्रदाय का योग। इसके अलावा ध्यान की पद्धतियों में से 2 और पूछी गई थी कि जप ध्यान क्या होता है और अजप ध्यान क्या होता है। आई थिंक सो कि बहुत सारे बच्चों ने इसको छोड़ा भी होगा, क्योंकि कई लोगों ने इसको पहली बार सुना होगा। लेकिन प्रेक्षा ध्यान या फिर दृष्टा ध्यान के बारे में मैंने कल दोनों ही वीडियो में कवर किया था। मैंने आपको बार बार रटवाया भी था कि अगर दृष्टा ध्यान पूछ ले, प्रेक्षा ध्यान या फिर इसके अलावा साक्षी ध्यान पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वही ध्यान है जब हम अपनी आँखों के द्वारा जो है अपनी सोचने की क्षमता का विकास करते हैं, आध्यात्म का ज्ञान लेते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, एकदम मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। अगर आपने इसमें से 10 नंबर यानी इसका 40%
आपने अगर 10 मार्क्स का भी सही किया होगा तो आप इसमें ईजिली यहाँ से पास आउट हो जाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जाएगा, और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक चैनल की इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।